Brought to you by ITEL. स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये जोड़ा फोटो में काफी खुश दिखाई दे रहा है और फोटो देखकर लग रहा है कि जैसे अभी अभी इस जोड़ी की शादी हुई है और ये दोनों खुशहाली भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाल ही में इस जोड़े के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई। अब न इनके बीच में खट्टे मीठे झगड़े होंगे और ना होगा अब एक दूसरे का साथ। लेकिन कौन है वो हैवान जिसने इस खुशहाल जोड़े की जिंदगी उजाड़ दी? अगर हम आपसे कहें कि इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीली शर्ट पहना शख्स ही है, तो क्या आपको यकीन होगा? सुनने में ये थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि खुद के ही पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली, और वो भी उस पत्नी की जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन आखिरकार क्यों इस शख्स ने खुशहाल बड़ी जिंदगी उजाड़ दी और क्यों अपनी ही पत्नी की जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा दिया? आइए इस वीडियो में इस मर्डर मिस्ट्री की एक एक परत खोलते हैं। ये पूरी वारदात यूपी के कानपुर की है। यहाँ पर पति का नाम शिवा है और जिस पत्नी की मौत हो चुकी है उसका नाम गुंजन गुप्ता है। गुंजन का कई साल पहले अपने पहले पति से तलाक हो गया था। इसके बाद वो कानपुर के पनकी इलाके में एक मकान में किराए का घर लेकर रहने लगी। उसी मकान के ऊपरी मंजिल पर शिवा रहता था। हालांकि शिवा रायबरेली का रहने वाला था। एक ही मकान में रहने के चलते गुंजन और शिवा में नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये नजदीकियां प्यार में तब्दील हो गई, जिसके चलते 4 साल पहले दोनों ने आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी कर ली। शादी के बाद शिवा पत्नी गुंजन गुप्ता के साथ कामता राजपूत के मकान में किराए पर रह रहा था। गुंजन एक फार्मा कंपनी में जॉब करती थी, वहीं शिवा कुछ नहीं करता था। वो शराब पीता था और अय्याशी करता था। शुरुआत में तो फिर भी शिवा कभी कभी दारू पीता था, लेकिन जैसे जैसे दोनों की शादी को वक्त बीतता गया, शिवा अपने असली रूप में आ गया और देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करता था। जब गुंजन इसका विरोध करती थी तो उसके साथ वो मारपीट करता। इतना ही नहीं, गुंजन से पार्टी करने के लिए वो पैसे भी मांगता था, लेकिन गुंजन पैसे देने से मना कर देती, जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। कई बार पड़ोसियों ने भी इनके झगड़े में बीच बचाव किया, लेकिन 16 अप्रैल के दिन झगड़ा दोनों के बीच इतना बढ़ गया कि शिवा ने न आव देखा न ताव और गुंजन को सीधा मौत के घाट उतार दिया। शिवा ने चाकू उठाया और गुंजन के शरीर पर दर्जनों वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। गुंजन चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन शिवा पर उसको जरा सी भी दया नहीं आई और शिवा चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक गुंजन की आखिरी सांस ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। गुंजन की मौत के बाद पूरे कमरे में खून ही खून बह रहा था। घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद शिवा घर से फरार हो गया, लेकिन फिर 24 घंटे बाद यानी कि 17 अप्रैल उसने अपने मकान मालिक को फोन किया और कहा कि उसने अपनी पत्नी गुंजन की हत्या कर दी और लाश ऊपर वाले कमरे में पड़ी है। जिसके बाद मकान मालिक तुरंत कमरे पर पहुंचा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में गुंजन की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने वहां से लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मकान मालिक का बयान दर्ज किया। गुंजन की मौत के बाद उसकी मां को सूचना दी गई। ये खबर सुनकर मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। साथ ही मां ने आरोपी शिवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।